छात्रों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। ये शब्द ऊपरी तौर से देखने में समानार्थी लगते हैं, परंतु इन शब्दों में सूक्ष्मता से यदि देखा जाए तो इनमें सूक्ष्म अंतर भी होता है। जैसे नंबर 1, नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, अभिवादन, आशीर्वाद आदि सभी समानार्थी के रूप में प्रयुक्त होते हैं, परंतु इनमें अंतर भी होता है। इस अंतर को हमें जानना परम आवश्यक है। पहला शब्द है नमस्कार। नमस्कार शब्द हमेशा अपने समवयस्क या समकक्ष लोगों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद दूसरा शब्द है नमस्ते। नमस्ते शब्द सदैव अपने से बड़ों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह अंतर हमें पता होना चाहिए। उसके बाद शब्द है प्रणाम। अपने गुरुजनों के लिए प्रणाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुरुदेव प्रणाम। उसके बाद शब्द है अभिवादन। प्रतिष्ठित या माननीय व्यक्ति के प्रति आदर करना उसका अभिवादन कहलाता है। इसके बाद एक शब्द है आशीर्वाद। आशीर्वाद शब्द सदैव अपने से छोटों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे यदि किसी शिष्य ने अपने गुरु के पैर छुए और वह कहता है खुश रहो, तो यह गुरु का आशीर्वाद शिष्य के लिए हुआ। तो इन शब्दों का प्रयोग हमें ठीक से उनके अर्थ को पता होना चाहिए और तभी हम उनका सही प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से शब्द है जलज, कोकनद, पुंडरीक, इंदिवर। ये सभी शब्द कमल के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, परंतु इनमें भी अंतर होता है। जलज साधारण कोई भी कमल हो सकता है जिसके लिए हम जलज कह सकते हैं, जबकि कोकनद लाल कमल के लिए ही कहा जाता है। यदि कमल का रंग लाल नहीं है और यदि कमल का रंग श्याम रंग का है या काले रंग का है तो उसके लिए इंदिवर शब्द का प्रयोग होता है। और यदि कमल का रंग सफ़ेद रंग का है तो सफ़ेद रंग का होने पर उसे पुंडरीक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमें इन शब्दों के अर्थ में जो अंतर होता है वह जानना परम आवश्यक होता है। इसी प्रकार से शब्द होते हैं सेवा और शुश्रूषा। साधारण रूप से किसी भी
व्यक्ति की देखभाल करना, उसका ध्यान रखना सेवा कहलाता है। विशेषकर अपने से बड़े के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है, जबकि शुश्रूषा शब्द इससे अलग होता है। जब कोई व्यक्ति किसी बीमार व्यक्ति की या रोगी व्यक्ति की देखभाल करता है तो उसके लिए सेवा न कह के शुश्रूषा शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से नंबर 4 पर है शंकर, रुद्र, नीलकंठ, आशुतोष, दिग्वसन, मदनारी, ये सभी शिवजी के पर्याय के रूप में समानार्थी के रूप में प्रयुक्त होते हैं, परंतु इनमें भी थोड़ा सा अंतर होता है। शंकर भगवान का यह नाम कल्याण करने के कारण पड़ा है। भक्तजन कल्याण की इच्छा से ही भगवान को शंकर नाम से स्मरण करते हैं। रुद्र भगवान जितने दयालु हैं उतने कठोर भी हो जाते हैं, परंतु उनकी कठोरता दुष्टों के संदर्भ में होती है। दुष्टों का दमन करते समय उनका सुंदर सौम्य रूप भीषणता में रूप परिवर्तित हो जाता है, जिसे रुद्र कहते हैं। इसी प्रकार से नीलकंठ देवताओं के लिए ही नहीं अपितु सारे प्राणियों की रक्षा के लिए भक्त वत्सल भगवान शंकर ने हलाहल विष का पान किया और विष को अपने कंठ में धारण किया। इसी कारण इनका नाम नीलकंठ पड़ा। उसके बाद आशुतोष भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होने के कारण भक्त उन्हें आशुतोष कहते हैं। इसी प्रकार से दिग्वसन भगवान बहुत त्यागी हैं और वे दिशाएं रूपी वस्त्रों को धारण करते हैं, इसलिए उनको दिग्वसन कहते हैं। इसी प्रकार से मदनारी कामदेव को जलाने के कारण यह नाम उनको दिया गया। भक्तजन वासनाओं विशेषकर काम को नष्ट करने की इच्छा से इस नाम का जाप करते हैं। इसी प्रकार से नंबर 5 है भामिनी, कामिनी, प्रमदा, मानिनी, कांता आदि शब्द हैं, इनको भी जानना उचित रहेगा। अधिक क्रोध करने वाली स्त्री को भामिनी कहा जाता है और जो स्त्री अत्यधिक काम से युक्त होती है उसे कामिनी कहा जाता है। बहुत कामवती स्त्री को प्रमदा भी कहते हैं। प्रणय को वाली स्त्री को मानिनी कहते हैं, अर्थात प्रेम में जो कोप दिखाती हो, क्रोध दिखाती हो, ऐसी स्त्री को मानिनी कहते हैं। मन मोहित करने वाली स्त्री को कांता शब्द का प्रयोग किया जाता है। दुलारी स्त्री को ललना कहा जाता है। इसी प्रकार से विहार के योग स्त्री का नाम रमा होता है। रमणी जो मन को रमण करने वाली हो, मन को आकर्षित करने वाली हो, उसे रमणी कहते हैं और सुंदर नेत्र वाली स्त्री के लिए वामलोचना कहा जाता है। इसी प्रकार से कमलाक्षी जिस स्त्री के नेत्र कमल के समान सुंदर होते हैं उसके लिए कमलाक्षी कहा जाता है। इसी प्रकार मीनाक्षी जिस स्त्री के नेत्र मछली की तरह सुंदर होते हैं उसको मीनाक्षी कहा जाता है। इसी प्रकार से जाया, भार्या, पत्नी शब्द होते हैं। किसी भी विवाहित स्त्री के लिए
इन शब्दों का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। इसी प्रकार से नंबर 6 कुछ शब्द हैं, जैसे रात, तमिश्रा, राका, निशीथ। तो पहले हम रात को जानते हैं कि सूर्य के अस्त होने के बाद और सूर्य के उदय होने से पहले का जो भी समय होता है उसके लिए रात कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि तमिश्रा किसे कहते हैं। तमिश्रा शब्द तम से बना है और तम का अर्थ होता है अंधकार, अर्थात घोर काली रात्रि के लिए तमिश्रा कहा जाता है। जैसे अमावस की रात्रि में अत्यंत अंधकार होता है तो उसके लिए आसानी से तमिश्रा कहा जा सकता है, अर्थात वह रात जिसमें अंधेरा हो उसको तमिश्रा कहते हैं। इसी प्रकार से राका, जिस रात में पूर्ण चंद्रमा विद्यमान रहता है उसे राका कहते हैं। जैसे पूर्णिमा के दिन चंद्रमा विद्यमान रहता है तो उसको राका कहा जाता है। इसी प्रकार से एक शब्द होता है निशीथ। निशीथ शब्द भी रात्रि के लिए प्रयुक्त होता है, परंतु निशीथ शब्द ठीक अर्धरात्रि के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका संबंध न तो पूर्णिमा से होता है, न अमावस से होता है, न चांदनी रात से होता है, न अंधकार से होता है। निशीथ का संबंध आधी रात से लगाया जाता है। तो इस प्रकार बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका हम प्रचलन में लाते हैं, परंतु उनके सही अर्थ का ज्ञान होना परम आवश्यक होता है। तो छात्रों, हमने आज इन शब्दों को जाना और इनमें पाए जाने वाले सूक्ष्म अर्थ को भी जाना। तो मैं समझता हूँ कि आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।